अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के साथ। आपका चैप्टर 6 चल रहा है, उसमें आप 6.1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर चुके हैं। कंटिन्यू है अभी हमारी 6.4। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आई है आपका 312 मीन्स 312 डिवाइडेड बाय 3। अभी तक आपको डिवाइड अच्छी तरह से करना आ गया होगा, तो इसको इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइज़र 3 आप राइट साइड रखिए और डिविडेंड को अंदर की साइड और शुरू करेंगे। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स ईजिली चला जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस करेंगे। 3 में से 3 माइनस किया 0, कुछ नहीं बचा, क्रॉस लगा देंगे या फिर 0 लिख देंगे। अब नेक्स्ट डिजिट उतारने की बारी आती है 1 बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे आना चाहिए इसके। अब देखेंगे 3 के टेबल में 1 नहीं आएगा, लेकिन अब क्योंकि हमारा 0 भी है, अभी हमने जब स्टार्ट किया था मैंने आपको समझाया भी था कि चाहे 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करें या किसी भी डिजिट से 0 को डिवाइड करें, आंसर जो मिलना है वो 0 ही मिलना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 0 ज़ा 0, इस तरह से भी कर सकते हैं 3 0 ज़ा 0। 1 से छोटा डिजिट है 0, 1 में से 0 माइनस किया सेम वही डिजिट आ जाएगा 1। ओके, और अभी डिजिट बचा हुआ है एक और 2 के एग्जैक्ट नीचे 2 उतार लेंगे। अब ये दोनों मिलकर क्या हो गया 12 हो गया। 3 के टेबल में 12 इजीली आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12। माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, तो क्या करेंगे क्रॉस लगा देंगे क्योंकि अब कुछ भी बाकी नहीं है। अभी क्या लिखना है इसका, ओनली क्वोशंट लिखना है, तो क्वोशंट आप इसी के नीचे लिख लें। क्वोशंट है 104, यानी कि 104 आपका क्वोशंट है। तो देखा आपने कि किस तरह से अगर 0 से आपको डिवाइड करने का मौका मिले या करने के लिए डिवाइड दिया जाए 0 से डिवाइड करने के लिए, तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि अगर हम इसके साथ में 2 यानी कि अगला डिजिट भी 7 के साथ ही उतार लेते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, जब कभी हम 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं अगर बराबर में, तो उस कंडीशन में भी हम 0 लगाते हैं पहले। लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा इजी है, इस तरह से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं दोनों डिजिट एक साथ उतार लूँ तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में नहीं आता। फिर भी अगर आपको मौका मिले कभी एक साथ 2 डिजिट उतारने का, तो पहले एक डिजिट उतारिए, फिर उसके बाद में दूसरा डिजिट उतारने से पहले यहाँ 0 लगाइए, फिर 2 उतारिए, क्योंकि इसे ना जाने वाली 0 भी कह देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका जो सवाल है वो कभी भी गलत नहीं होगा। आई के बाद में देखते हैं जे। सेवन 1 यानी 711 डिवाइडेड बाय 3। अगेन 3 डिवाइज़र है इसका, तो आपको क्या करना है, सेम वैसे ही करना है। पहले आपको डिवाइज़र अपने राइट साइड रखना है और डिविडेंड अंदर की साइड। अब आप देख रहे हैं 3 एंड 7, तो अभी जो डिविडेंड है वो हमारा बड़ा है, तो इजीली इसमें जो है टेबल जा सकता है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 7 से बड़ा हो जाएगा। तो या तो हम बराबर डिजिट ला सकते हैं या फिर छोटा डिजिट ला सकते हैं ताकि माइनस इजीली हो जाए। ओके, तो 3 2 ज़ा 6, माइनस करेंगे, 7 में से 6 माइनस किया 1 बचेगा, तो यहाँ आप 1 लिखिए क्योंकि इसमें से माइनस किया है। अब देखेंगे आप डिविडेंड छोटा है, डिवाइज़र बड़ा है, तो एक डिजिट अभी हमारे पास है बराबर में, उसको उतार लेंगे। तो अब ये क्या हो गया 11 हो गया। अब 11 भी नहीं आता है 3 के टेबल में, इससे कम आता है 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 9 को लेंगे। अब 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसमें से 2 बचेगा। ठीक है, अब फिर से वही कंडीशन है कि डिविडेंड
छोटा है और डिवाइज़र बड़ा है। फिर से आप जो एक डिजिट बचा हुआ है उसको आप उसी की साइड उतारेंगे। 21 हो गया। अब यह 21 ईजिली आपके 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 7 21 माइनस करेंगे 21 में से 21 को, तो जाहिर सी बात है 0 ही बचेगा। अब सिर्फ इसका क्या लिखना है आपको, कोशंट लिखना है। तो कोशंट आप क्या लिखेंगे, 237। इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि पिछली बार आपने जब डिवाइड किया था तो 3 डिजिट जो था आपका डिविडेंड था, लेकिन जो कोशंट आया था, जो आंसर आपको मिला था वो 2 डिजिट में था। लेकिन यहाँ पर डिविडेंड भी 3 डिजिट में है और आपका जो आंसर है कोशंट वो भी 3 डिजिट में है। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 डिजिट में ही हमेशा आंसर आए। 3 डिजिट का 2 में भी आ सकता है, 3 डिजिट में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो के देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका के है 504 यानी 504 डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए 9 का टेबल थोड़ा बड़ा आ गया है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब तक आप डिवाइड सही तरीके से नहीं कर सकते, जब तक आपको टेबल्स याद नहीं होंगे। तो पहले आपको टेबल्स याद करने ज़रूरी हैं। अब 9 का टेबल देखेंगे, अगर फर्स्ट डिजिट देखें तो डिवाइज़र बड़ा है और 5 जो है वो छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि दोनों डिजिट को मिला लेते हैं, जोड़ा बना देते हैं। तो ये 5 और 0 मिलकर क्या हो गया, 50 हो गया। अब 9 के टेबल में देखते हैं कि 50 आता है या 50 से कम क्या आता है। 50 से अबव हम नहीं ला सकते, तो 50 से कम क्या आएगा वो देखना है। 9 5 45, यही इससे कम आएगा क्योंकि 9 से 54 ज़्यादा हो जाएगा। तो अब क्या करना है, माइनस करना है। 0 में से 5 माइनस करेंगे, नहीं होगा, कैरी कर लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस किया तो 5 बचेगा, और यहाँ कैरी कर लिया था तो 4 रह गया। 4 में से 4 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, 0। क्रॉस लगा दीजिए। अब क्या करना है, डिवाइज़र बड़ा है, डिविडेंड छोटा है, तो एक और डिजिट है तो उसको उतारेंगे 4 के नीचे एकदम। 54 हो गया। अब ये इजीली चला जाएगा। 9 6 54। अब 54 में से 54 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 0। ओके, तो क्रॉस लगा देंगे और क्या करेंगे, कोशंट लिखेंगे। क्वेश्चन है 56। के बाद में क्वेश्चन एल देखिए। एल में आपको क्या करना है, 1002 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स ये 1002। 1002 को आपको 3 से डिवाइड करना है। देखिए किस तरह से करेंगे, डिवाइज़र इधर रखेंगे और 1002 अंदर, फिर से वही करना है। 1 जो है वो डिवाइज़र से छोटा होगा तो जोड़ा बना लेंगे, 10 का जोड़ा बन जाएगा। तो 10 से कम क्या आ जाएगा, 3 3 9। 10 में से 9 माइनस किया, 1 बचेगा। नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे, फिर से 10, फिर से 3 3 9। फिर से क्या करना है, फिर से वही करना है। 10 में से 9 माइनस किया, फिर से 1 बचता है। अभी एक और डिजिट बचा हुआ है 2, ये मिलकर हो गया 12। अब क्या करना है, 3 4 12। 12 में से 12 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, 0। क्रॉस लगा देंगे और इसका लिखना है आपको कोशंट। तो कोशंट लिख लीजिए 334, यानी कि 334 इसका कोशंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एम में क्या करना है, 3012 यानी 3012 डिवाइडेड बाय 4। 3012 डिवाइडेड बाय 4। अब जो है 4 डिजिट्स आने लगे हैं डिवाइड करने के लिए, तो अब इसका ध्यान देना है। पहले 2 डिजिट थे, फिर 3 डिजिट आए, अब आने लगे 4। तो वो भी किस तरह से कर रहे हैं, ईजिली हो जाते हैं वो भी। 3012 और डिवाइज़र लिखेंगे राइट साइड। क्या करना है, 4 के टेबल में 3 नहीं आएगा, जोड़ा बना लेंगे, 30 हो जाएगा। अब देखना है कि 4 के टेबल में 30 आता है या नहीं आता है। 4 8 32, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 7 28। अब क्या करना है, माइनस करेंगे।
कैरी कर लेंगे, ये 10 हो जाएगा 0। 10 में से 8 माइनस किया 2, अब यहाँ रह गया 2। 2 में से 2 माइनस किया, कुछ नहीं बचा 0, क्रॉस लगा दीजिए। अब डिविडेंड छोटा है, डिवाइज़र बड़ा है, तो इससे डिविडेंड को बड़ा करने के लिए नेक्स्ट डिजिट उतार लेंगे, वो होगा 1। तो ये हो गया 21। अब देखना है 21 तो आता नहीं है, 4 5 20 ही आएगा, इससे कम 21 से ज़्यादा कम नहीं ले सकते हम, जैसे 4 3 12 या 4 4 16, इतना ले सकते हैं जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट हो। जैसे 21 से बिल्कुल करीब में कौन सा था, 20 था। अगर 4 4 16 लेंगे तो वो ज़्यादा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है टेबल्स में पढ़कर कि सबसे ज़्यादा जो करीबी है, जो सबसे करीब में है, उसी डिजिट को हम लेंगे। ओके, तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 में से 0 माइनस करेंगे, ऐसे ही 1 आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस किया तो 0 बचा, कुछ नहीं बचा। अभी एक डिजिट और बचा हुआ है उतारने के लिए, वो है 2। अब देखिए ये 12 हो गया है, फिर से 4 3 12 माइनस किया, कुछ नहीं बचा। और अब क्या करना है, यहाँ क्वोशंट लिख लेना है। क्वोशंट 753 यानी 753। ये आपने देखा 4 डिजिट का आपने डिवाइड किया, आंसर मिला 3 डिजिट्स में। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि ज़रूरी नहीं है कि 4 डिजिट का जो अगर हम डिवीज़न कर रहे हैं तो आंसर 3 डिजिट में मिले या 2 डिजिट में मिले। जितने भी मतलब जितनी बार हम डिवाइड कर सकें, और जब तक वो 0 ना हो जाए डिवाइड करते करते, तब तक हमें डिवाइड करते रहना है, और फिर उसके बाद में ये आंसर मिल जाएगा। तो वो 4 डिजिट में भी हो सकता है, 3 डिजिट में भी हो सकता है। m के बाद में n देखना है। 2115 यानी कि 2115 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो इसको इजीली कर लेंगे आप, डिवाइड करेंगे 2115 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 4 20 माइनस करेंगे 1 में से 0, ऐसे ही आ जाएगा। फिर 1 ऐसे उतार लेंगे, 11 हो गया। फिर 5 2 10, फिर से क्या करना है, माइनस करना है। 1 ऐसे ही आ गया। अभी क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है 15, और ये हो गया 5 3 15, माइनस किया, कुछ नहीं बचा। और फिर से क्वोशंट लिखना है 423 यानी 423। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ में क्या कहा गया है, 7128 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको भी इसी तरह से डिवाइड करना है। 7128 यानी कि 7128, तो 8 से करना है डिवाइड। अब इसको मिला लेंगे, क्योंकि 7 जो है छोटा है 8 से, डिवाइज़र से छोटा है डिविडेंड, तो मिला लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। 71 हो गया। अब देखना है कि इससे कम क्या आने वाला है। 8 9 72 ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो 8 8 64। अब कैरी कर लेंगे, ये 11 हो जाएगा। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। और यहाँ क्या करना है, क्योंकि हमने कैरी कर लिया था तो 6 रह गया है। 6 में से 6 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, इसे क्रॉस लगा देंगे। और ज़रूरी नहीं है हम क्रॉस लगाएं, ज़रूरी नहीं है हम 0 लिखें, हम लिखते भी नहीं हैं। आपने देखा होगा कभी भी आप बुक में अपनी अगर देखें, एग्ज़ाम्पल जहाँ पर दिया हुआ होता है वहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, ना ही 0 ना ही क्रॉस। तो आप भी ज़रूरी नहीं है कि इसको लगाएं। मैं सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अगर हम क्रॉस नहीं लगाते हैं तो इधर का डिजिट इधर उतार लेते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। अब क्या करना है, 2 को उतार लेना है। 72 हो गया। 8 9 72, माइनस किया, 2 में से 2 माइनस किया 0, 7 में से 7 माइनस किया 0, कुछ नहीं बचा। अब हम ना ही यहाँ क्रॉस लगाएंगे ना ही यहाँ 0 लिखेंगे। अब आपको आ गया है करना, तो अब आप इजीली इसे कर सकते हैं। अब क्या करना है, 8 के नीचे 8। अब ये भी ध्यान रखना है कि आपको 8 उतारना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके बराबर में ही उतार लेते हैं। तो ध्यान रखें कि जब हम माइनस करते हैं, एक लाइन खींचते हैं,
तो अगला डिजिट उस लाइन के नीचे ही उतारेंगे, लाइन के ऊपर नहीं उतारेंगे। ओके, अब क्या करना है, 8 के टेबल में 8 आराम से आता है, 8 1 जा 8, माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, क्रॉस लगाएंगे और क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन कितना है, 8 9 1। इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। और अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, पी। उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। पी में है 1971 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको शुरू करेंगे कैसे, वही करना है। 1971 अंदर उतारेंगे और 9 अपने बाहर जो जैसे उतारते हैं। 9 के टेबल में 19 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, माइनस करेंगे 9 में से 8 को तो कितना आएगा 1। अब ये दोनों देखेंगे कि डिवाइज़र बड़ा है और डिविडेंड छोटा है, तो फिर से क्या करेंगे, 7 उतार लेंगे, 7 हो गया। अब देखिए 9 2 जा 18 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा 17 से, तो 9 1 जा 9। अब क्या करना है, 17 में से करना है 9 को माइनस, तो क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा 8। अब क्या करना है, फिर से अभी एक डिजिट बचा हुआ है उतारने के लिए, 1 उतार लिया है यहाँ, तो 9 9 जा 81। 81 में से 81 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा तो लगा देंगे क्रॉस। अब क्या करना है, क्वोशंट लिखना है, तो क्वोशंट को यहाँ लिख लेंगे 219। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह कितने इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इसकी शर्त यही है कि आपको टेबल्स याद होने चाहिए, तभी आप अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन अब बचे हुए हैं, Q2X, ये आपको अपने आप सॉल्व करने हैं और कॉपी में करने हैं, अपनी मैथ्स की फेयर कॉपी में। तो चलिए मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।